This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English book 1 for class 9. स्टूडेंट्स चैप्टर हमने पढ़ लिया, यूनिट टेक्स्ट हमने पढ़ लिया. अब टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करते हुए इसकी सारी एक्सरसाइजेस को हमें सॉल्व करना है. अब इस बुक में डिफरेंट मेथडोलॉजी है. थोड़ा क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट की गई है कि स्टूडेंट्स की लैंग्वेज स्किल्स को डिफरेंट सेक्टर्स में इम्प्रूव किया जाए. तो इसी हवाले से मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस हर यूनिट के बाद प्रोवाइड की गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए. जैसे ग्रामर में स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के लिए और टेक्स्ट को समझने के हवाले से. एक बात ज़हन में रखिए कि जितना आप ज़्यादा किसी भी टेक्स्ट को समझेंगे, सही से कॉम्प्रीहेंड करेंगे, इस एबिलिटी को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा. क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन सिचुएशन रही और इसी साल आपकी बुक भी चेंज हुई, ठीक है, और मॉडल पेपर भी हम कर रहे हैं इस बुक में. इंशाल्लाह आगे प्रोवाइड करेंगे आपको मॉडल पेपर्स भी. लेकिन हम ये बात श्योरली नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम या आपका पेपर्स जो है उसमें टेक्स्ट इन चैप्टर्स में से ही लिया जाएगा या अननोन आएगा. क्योंकि जो बुक कह रही है वो यही कह रही है कि पेपर अनसीन हो सकता है, पूरा क्रिएटिव होगा, लेकिन इसका स्टाइल यही होगा. यानी जो जो चीज़ें इसमें हैं, जो कंटेंट्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी या जिन चीज़ों की, जिन एक्सरसाइजेस की आप प्रैक्टिस करोगी होंगी वही. बट ये श्योर नहीं है कि जैसे आपने ये यूनिट नंबर 1 पढ़ा, इसी में से आएगा कि नहीं टेक्स्ट, या अपने पास है कोई टेक्स्ट देंगे. तो आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस चीज़ को करना है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को. अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है तो आप कोई भी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं आगे. यूनिट 1 एथिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसकी एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे इसमें. यूनिट 1 एथिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग. यूनिट 1.1 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज नंबर 1 है रीड द टेक्स्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर. ठीक है. द टेक्स्ट इज अबाउट, ऑप्शन ए है द बैटल्स ऑफ इस्लाम, फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the migration and teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the last pilgrimage. अब इसमें से आपने MCQs की तरह इसको सॉल्व करना है. तो इसमें से ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, the migration and teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 2 है which of the following messages mentioned in the last sermon as given in the text. ऑप्शन ए है people should not hurt others, both men and women have rights over each other, Muslims are a part of brotherhood, all of the above. तो सारे पॉइंट्स मेंशन है इसलिए all of the above ऑप्शन आंसर होगा. एक्सरसाइज 2 है वोकैबुलरी से रिलेटेड, यानी वर्ड्स के मीनिंग आपने सर्च करने हैं और आप मीनिंग सर्च करें, उसके बाद इसको टैली कर सकते हो. बुक के लास्ट पे ग्लॉसरी भी है, वहाँ से या किसी डिक्शनरी से. तो एंसेस्टर्स आबा अजदाद को कहते हैं. प्रोहिबिटेड, पाबंदी लगाना, मना करना. बीवेयर, आ गई होना यानी बाहबर रहना. मेरिटोक्रेसी, काबिलियत. माइग्रेट, हिजरत करना. एलियंस, इत्तेहाद. सुपीरियरिटी, बरतरी. प्रिंसिपल, उसूल. एग्रेसिव, शदीद, ज़्यादा गुस्से में. यूनिफाइड, मुत्तहिद किया. एस्ट्रे, गुमराह होना. पाइटी, परहेजगारी, नेकी. हिपोक्राइट्स, मुनाफिकीन. कंसोलिडेटेड, मजबूत किया. इस्तेहकाम, लेजिटिमेट, कानूनी तौर पर किसी चीज़ का हक हासिल होना. पैगन्स, काफरीन, काफिर. एस्ट्रे, गुमराह. इक्विटेबल, मुसावाना. हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, बाहमी ताउन. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं. इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com.
Exercise 3 है इसकी, choose any 10 words from the list above and use them in your own sentences. Write these sentences in your own words on sentences and notebook. Once you have finished writing, exchange your copy with your partner, read each other's sentences and give feedback. ये जो vocabulary words हैं इसमें से आपने कोई 10 अल्फाज सिलेक्ट करने हैं, फिर उनके जुमले बनाने हैं, क्रिएटिव सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनाने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इसको एक्सचेंज करके देखो, मतलब 3-4 स्टूडेंट मिलके बैठ के काम करें, फिर आप एक दूसरे का काम चेक करके फीडबैक दे सकेगो कि किसका काम अच्छा है, किसका नहीं है, क्या मिस्टेक्स हैं, मतलब इसकी करेक्शन कर सकते हो आप लोग, इसको रीचेक कर सकते हो. तो इस तरह से काम जल्दी से भी होगा, इंटरेस्ट से भी होगा, और आप ज़्यादा सीखोगे, आप लर्न करते हो इस तरीके से. तो पर्पस इसका इतना ही है कि वर्ड्स के सेंटेंसेस आपने बनाने हैं और क्रिएटिव बनाने हैं. एक्सरसाइज नंबर 4 है, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सर्कलिंग द राइट आंसर. ये भी एमसीक्यूज की तरह आपने इसको सॉल्व करना है. जैसे नंबर 1 पे है, हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. They favored him, they opposed him, they loved him, they criticized him. तो ऑप्शन क्या है? कुरैश ने मुखालफत की थी, they opposed him. नंबर 2 है, when did the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrate to मदीना. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ कब हिजरत की? तो आंसर है 622 AD. When the prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम settled in Medina, which of the following groups of people lived there? Muslims and Jews, Muslims, pagans and Jews, Muslims, pagans, hypocrites and Jews, and Muslims, hypocrites and Jews. तो डिफरेंट लोग थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते थे, तो मेनली 4 ग्रुप्स थे उनके, ये आपने पढ़ा. तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नंबर 4 है, वेयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट sermon. कुबा मास्क, यूरेना वैली, जबल रहमत, हुदैबिया. तो ऑप्शन बी है यूराना वैली, ये आंसर है इसका. नंबर 5 है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज कब अदा किया? 10th ईयर ऑफ हिजरा. ये सब जानते हैं पहले से ऑलरेडी. एक्सरसाइज नंबर 5 है, बहुत इजी है. इसमें आपने क्या करना है कि जो स्टेटमेंट सही है वहाँ राइट कॉलम में टिक करना है, और जो रॉन्ग है उसको, यानी जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए रॉन्ग कॉलम में आपने टिक कर देना है. जैसे नंबर 1 है, द मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स. तो बिल्कुल ठीक है, इसको राइट में क्लिक करना है, क्योंकि 40 साल की उम्र में जब उन पे वही नाजिल हुई थी, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया, इस्लाम की तकमील का काम शुरू किया. तो 63 बरस उनकी उम्र मुबारक रही. तो इस हिसाब से 23 ईयर्स का उनकी ये स्ट्रगल थी, उनका मिशन था. नंबर 2 है, ऑल द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम. तो ऑल कुरैश नहीं है, मोस्ट ऑफ द कुरैश है, मोस्ट ऑफ द पीपल है. तो इसमें से आपने रॉन्ग को टिक करना है, रॉन्ग में टिक करना है. नंबर 3 है, द सिटी ऑफ यस्रिब वॉज लेस देन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का. तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है 320 माइल, यानी 200, इसमें लिखा हुआ है यानी कि 320 किलोमीटर है, यानी 200. अगर माइल्स में देखें तो 200 है, और किलोमीटर में देखें तो 320 है. तो इसलिए ये माइल्स तो ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये लेस है. लेस है मतलब है कम, 200 इससे कम है, इस हिसाब से राइट है. किस मदीना का जो शहर था वो 320 मील से कम था, यानी कि 200 माइल्स था. इट्स राइट. नंबर 4 है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट अ प्लेस आउटसाइड यस्रिब बिफोर एंटरिंग द सिटी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था कि वो मस्जिद की तामीर करें, जो मस्जिद कुबा की तामीर हुई. तो बिल्कुल राइट है, हमने टेक्स्ट में पढ़ा है. नंबर 5 देखें, टुडे यस्रिब इज कॉल्ड मदीना तन नबी. आज मदीना कहते हैं, ये पहले नाम बीच में चेंज हुआ था, तो इट्स रॉन्ग. नंबर 6, वैसे नबी का शहर मदीना तो नबी उस हिसाब से अकीदत में हम ज़रूर कहते हैं, लेकिन मदीना नाम, मदीना मुनव्वरा नाम आजकल लोग इसको पुकारते हैं. नंबर 6 है, द पीपल ऑफ मदीना अग्रीड दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स. राइट.
राइट में टिक करें। नंबर 7 है दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस सच अ लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स फॉर द लास्ट टाइम एट अराफात। राइट में टिक करें। नंबर 8 है इस्लाम हैज़ डिफरेंट लॉज फॉर द ब्लैक एंड फॉर द वाइट पीपल। बिल्कुल गलत है, रॉन्ग में टिक करें कि इस्लाम इंसानों में कोई इम्तियाज़ नहीं करता, सबके बराबर के हुकूक हैं। नंबर 9 है ऑल ह्यूमन बींग्स आर चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। राइट टिक। नंबर 10 है ओनली द पीपल हु हर्ड द लास्ट sermon वर सपोज टू फॉलो इट। जिन्होंने आखिरी खुतबा सुना था सिर्फ उनके ऊपर था कि वो इसको फॉलो करें, तालीमात पे अमल करें। नहीं, ये बल्कि तमाम तर इंसानों के लिए था, तमाम तर इंसानों के लिए तालीमात है और क़यामत तक के इंसानों के लिए है, वक्त के लिए है। इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसमें रॉन्ग को टिक करें आप। एक्सरसाइज नंबर 6 है द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज हैज मैसेजेस फ्रॉम द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The first part of the sentence is given in column A and second part is given in column B in a jumble order. अब आपने क्या करना है कि जो कॉलम है पेज नंबर 8 पे बुक में, उसमें कॉलम ए के अंदर कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको कॉलम बी में उनका सेकंड पार्ट है उससे आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने कॉलम सी में उसका आंसर लिखना है। तो एक एग्जांपल आपके लिए की गई है, आप एग्जांपल को समझ के फिर बाकी के सॉल्व कर सकते हो। अब एक एक्सरसाइज में जो नंबर 1 पे सेंटेंस मिसाल के तौर पे सॉल्व किया गया, जैसे नंबर 1 है ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर, तो ये सेंटेंस का एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट जैसे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है वन का आंसर एफ से ज्वाइन होगा। एफ ऑप्शन देखिए कॉलम बी में हु लेड आ राइटियस लाइफ, तो ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर हु लेड आ राइटियस लाइफ, जिन्होंने परहेजगारी और नेकी की जिंदगी गुजारी वही बेहतर थे। तो 1 एफ इस तरीके से आपने, यानी कि नंबर 1 स्टेटमेंट है उसका आंसर एफ के साथ ज्वाइन है, तो सी कॉलम में इस तरह से आपने सारे आंसर्स लिखने हैं। ऑल मुस्लिम विल टाई टू ईच अदर, अब इसका जो है आंसर कहाँ पर होगा, या आपने सारे इसको रीड करने हैं, कॉलम ए में सारे सेंटेंसेस, फिर कॉलम बी में सेंटेंसेस को रीड करना है, फिर इनको ज्वाइन करके इनके आंसर्स आपने कॉलम सी में लिख देने हैं। इसके आंसर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। आंसर्स है ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6। नंबर 1 का एफ ये तो आपने देख ही लिया था, ये सॉल्व है। नंबर 2 के ऊपर है जैसे ऑल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर, बुक आप अपने हाथ में रखिए, इट विल बी वेरी इजी टू यू टू अंडरस्टैंड। तो नंबर 2 का आंसर जी के साथ है, जी ऑप्शन देखिए इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, तो आपने लिखना है 2G। फिर नेक्स्ट नंबर 3 देखिए द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर देन द अदर, 3 के साथ आप ऑप्शन जी को ज्वाइन करें। ऑप्शन जे वॉज द गुडनेस विद विच दे लेड देयर लाइव्स, 3J लिख दीजिए। नंबर 4 है नो मुस्लिम्स हैड अ राइट टू थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर मुस्लिम्स, और इसको आप ज्वाइन करना है आपने ऑप्शन नंबर आई के साथ, अनलेस दे गेव दीज ऑफ देयर ओन फ्री विल, तो 4I आप इसमें इस ब्लॉक में लिख देना, नंबर 4 के आगे सी कॉलम में। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे देखिए लिखा हुआ है सैटन विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन स्मॉल मैटर्स, इसको H ऑप्शन के साथ मिलाइए, सो बी केयरफुल। सो 5H आप नंबर 5 ब्लॉक में लिख दें कॉलम सी में। नंबर 6 ब्लॉक में आंसर आएगा 6B, तो 6 सेंटेंस क्या है, देयरफॉर ऑल क्लेम्स टू सुपीरियरिटी, और बी ऑप्शन है दैट वर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ वर यूजलेस। नंबर 7A, नंबर 7 सेंटेंस है रिटर्न ऑल थिंग्स केप्ट विद यू इन ट्रस्ट, इसको ऑप्शन ए के साथ ज्वाइन करें, टू द पीपल टू होम दे बिलोंग,
اس کو 7 کالم میں 7 ہی لکھ لیں. نمبر 8 کالم میں آئیے. 8D آنسر ہے. 8 سینٹینس پڑھیے. بوتھ مین اینڈ ویمن. 8 کو آپ نے آپشن ڈی کے ساتھ میچ کرنا ہے. بوتھ مین اینڈ ویمن ہیو رائٹس اوور ایچ ادر. نمبر 9 بلاک میں 9C آنسر ہے. 9 سینٹینس پڑھیے. اف یو ول ہرٹ ادرس. اس کو آپشن سی کے ساتھ لکھیں. یو مے گیٹ ہرٹ ان ریٹرن. 9C آنسر ہو گیا. نیکسٹ ہے 10E آنسر لاسٹ میں. تو 10 پڑھیے. کنسیڈر دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم. اور آپشن ای ہے ایز اے سیکریڈ ٹرسٹ. ایکسرسائز نمبر 7 ہے. بلینکس آپ نے فل کرنی ہے ان کو. ٹھیک ہے. جو ٹیکسٹ میں پڑھا ٹیکسٹ کے تھرو وہ ورڈز آپ نے چوز کرنے ہیں. نمبر 1 ہے. موسٹ آف دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام بیکاز دے تھاٹ that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was against their ancestors and the idols, as a gods جو وہ بتوں کو پوجتے تھے یا ان کے آباء و اجداد کے یہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے خلاف ہیں. نمبر 2 ہے. the day of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered Yathrib marks the start of the Hijri calendar. Number 3 ہے. the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leaders of all the communities living in Medina to discuss the matters to ensure that all the people lived peacefully with each other in Medina city. The remaining blanks. Number 4. The 3 main points of the Charter of Medina were, یعنی میثاق مدینہ کے جو بنیادی اصول تھے ان میں سے مین کیا تھے. نمبر 1 توحید. there is only one God but Allah. The second one is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah. And the third one is superiority base is the righteousness. Number 5, in order to strengthen the position of the Muslims in Medina, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam took 3 major steps, which were to ensure the peaceful living of the people, and to establish religious and social reforms, and to add the universal human brotherhood as a fact and principle of common law. Number 6 is the farewell pilgrimage of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is an important event for the Muslims because it teaches the whole mankind and all the people as a code of conduct for the betterment of life. Number 7, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the people in the gathering to listen carefully as he would not be amongst them after this year again. Number 8, the Muslims can ensure that all people get their fair share by equality of rights. Exercise number 8. Work in groups as divided by the teacher. Orally discuss and then prepare a chart on one of the following topics as assigned by the teacher. گروپنگ میں ڈیوائڈ ہو کے ڈسکشن کے لیے ایک ٹاسک ہے. اس سے آپ کا ڈسکس کرنے کا جو اسٹیمنا ہے نا وہ بھی امپروو ہوگا اور آپ نالجیبل ٹاپکس کے اوپر بات کرنے سے کچھ ایکسٹرا نالج اور کچھ ایتھکس کے رولس وہ بھی گین کرو گے. ٹھیک ہے. ڈسکشن کے بعد کچھ پوائنٹس آپ ڈرائیو کرو تو اس کے اوپر آپ ایک اسائنمنٹ بناؤ. یہ گیون ٹاسک ان میں سے کوئی بھی ایک ٹاپک لے کے یا جس میں آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہو اس کے اوپر آپ اسائنمنٹ تیار کر سکتے ہیں. ٹاسک نمبر 1 از دا پرنسپلس دیٹ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم followed after migrating to Medina so that Muslims and non-Muslims could live in peace and harmony. یعنی آپ ان اصولوں کو ڈسکس کیجئے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے وہاں پر, اور وہاں کے مسلم اور غیر مسلم لوگوں کی بہتری کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے ان اصولوں کو تشکیل دیا. تو وہ اصول کون سے تھے اور ان پہ عمل کرنے سے سوسائٹی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں,
اس کو آپ ڈسکس کیجیے. ٹاسک نمبر 2 از دا بیسک میسج in the last sermon about the rights of other people and why it is important to respect them. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے میں لوگوں کے حقوق سے متعلق جو بھی احکامات ہیں یا جو پیغام ہیں وہ ہمارے لیے کیوں اہم ہیں اور اس کا احترام ہم پہ کیوں لازم ہے. ٹاسک نمبر اور ٹاپک نمبر 3 از at least 5 teachings as described in the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that we should practice in our daily life in order to strengthen our society. ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی سوسائٹی کو مطلب اپنے معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے کون سی ایسی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے میں موجود ہے. ان میں سے کم جو 5 احکامات ہیں ان کو آپ ڈسکس کیجئے اس حوالے سے. ٹاسک نمبر 4 از سم آف دا بیڈ پریکٹسز دیٹ وی ہیو اڈاپٹیڈ which are against the teachings of the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and how these are affecting our society. اس ٹاسک میں یہ آپ کو آسان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیجئے، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی عادتیں جو ہم نے اپنا لی ہیں آج کے دور میں جو کہ غلط ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور ان تعلیمات کے خلاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں لوگوں کو دی. تو ان غلط عادات کی وجہ سے آج کل ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس سے ہم کیا نقصان اٹھا رہے ہیں. ایسٹیمیٹڈ کوشچنز آنسرز. اسٹوڈنٹس آپ کی بک میں تو کوئی اسپیسیفک کوشچن آنسر نہیں دیے ہوئے چیپٹرس کے لاسٹ پہ، تو چیپٹر کو آپ نے تھورولی ریڈ کیا ہے. آپ خود بھی کچھ کویشچنز بنا سکتے ہیں، کمپوز کر سکتے ہیں، پھر ان کے آنسرز ڈرائیو کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیکسٹ کو بالکل ایلیجبل ہو کے اور کینلی اس کو انٹرسٹ کے ساتھ گو تھرو کیا ہے. تو کچھ ایسٹیمیٹڈ کویشچن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، آپ ایزیلی ان کے آنسر جو ہیں وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں آؤٹ آف دا ٹیکسٹ آف دا بک. کویشچن کیسے ہو سکتے ہیں؟ لائک when and where was the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم born? Which family did he belong to? Why did the Quraysh oppose him? And what did the Quraysh worship? What did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say to the Quraysh about to worship God? What were the preaching of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم? And why did the Quraysh oppose that teaching of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم? Then ایک question یہ بھی ہو سکتا ہے کہ what is meant by ہجرہ؟ What was the status of women in the society before the advent of Islam? یہ بھی question ہو سکتا ہے what lesson did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم give to the Muslims? What are the main teachings and messages of the last sermon of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس طرح بھی question ہو سکتا ہے what are the main principles of Islamic society according to the last sermon of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم? And when did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم perform Hajj at Makkah and where did he deliver his last sermon? یہ بھی comprehensive question ہو سکتا ہے کہ what lesson did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم preach to the whole mankind. تو یہ پورا چیپٹر آپ نے پڑھا ہے، یہ ہمارے کردار کی بہتر تشکیل کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے تاکہ اس سے سیکھتے ہوئے ہم اپنے کردار کو بہتر اور مضبوط بنا سکیں. کسی بھی قسم کے کویشچن یا کوئری کے لیے ہم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلیز ہمارے یوٹیوب کے چینل الپائن اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.